जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कहानी सुनेंगे जो कि महाभारत, भागवत गीता और बहुत सी लोक कथाओं में हमको पढ़ने को मिलती है। यह एक कौवे और गरुड़ की कहानी है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे। तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचेगा। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो इस कहानी से दोस्तों हमको शिक्षा मिलती है, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इसमें कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई भी कोशिश आपको बचा नहीं सकती है। दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही शिक्षावर्धक कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। ये भगवत गीता की कहानी है। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखे और उस कोयले की टोकरी उसे देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता
टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेजी से भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा कि टोकरी तो खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया। उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई है। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी के अब सारे दाग मुक्त हो गए हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते हो, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये भगवत गीता की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर एक कहानी मैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अमीर औरत और बच्चे की कहानी। इस कहानी से आपको बहुत सीख मिलेगी क्योंकि बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार बहुत ठंड के दिन थे। एक छोटा लड़का एक जूते की दुकान के बाहर नंगे पांव खड़ा था। वह ठंड से कांप रहा था और जूतों की खिड़की के बाहर देख रहा था। कुछ मिनटों बाद उस दुकान से एक धनी महिला निकली। औरत ने उस छोटे लड़के को देखा। वह उसके पास गई और बोली, बच्चे, तुम उस खिड़की में इतनी गंभीरता से क्या देख रहे हो? छोटे लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई जूता नहीं है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे एक जोड़ी जूता दे। यह सुनकर वह महिला उस लड़के को दुकान के अंदर ले गई और दुकानदार से पूछा, क्या उसे एक कटोरा पानी मिल सकता है? दुकानदार कुछ मिनटों में कटोरा भर के पानी लेकर आया। फिर उस छोटे लड़के को दुकान के पीछे लेकर गई और उस औरत ने छोटे लड़के का हाथ से पैर साफ किया और सुखाया। फिर उन्होंने जूते की दुकान के अंदर लाया और दुकानदार से उस छोटे लड़के के लिए जूता लाने के लिए कहा। उस औरत ने एक जोड़ी जूता खरीदकर उस बच्चे को दिया और उसके सर पर हाथ लहराते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम अब खुशी महसूस करते हो? जैसे ही वह औरत जा रही थी, छोटे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर उस औरत से पूछा, क्या तुम भगवान की पत्नी हो? तो इस कहानी से दोस्तों हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई संकट हमारे ऊपर आता है तो भगवान उसमें हमारी सहायता किसी न किसी रूप से अवश्य करते हैं। जैसे यहाँ पर उस बच्चे के लिए एक औरत को यहाँ पर भेजा, तो इसीलिए हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर एक कहानी हम देखेंगे, बूढ़ा और सफेद घोड़ा की कहानी। एक बार एक गांव में एक गरीब बूढ़ा रहता था। वह बहुत गरीब था, फिर भी उसने अपने पास एक सुंदर सफेद घोड़ा रखा हुआ था। इसके कारण राजा के लोग भी उससे ईर्ष्या करते थे। उसे उस सफेद घोड़े को बेचने के लिए कहा। राजा की तरफ से अच्छी कीमत दी गई थी, लेकिन बूढ़ा आदमी यह कहते हुए मना कर देता कि यह मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, वह एक व्यक्ति और मेरा अच्छा दोस्त है। क्या आप किसी व्यक्ति या दोस्त को बेच सकते हैं? नहीं, यह हमारे लिए संभव नहीं है। एक दिन सुबह जब वह खलिहान से घर में गया तो उसने देखा कि घोड़ा वहां नहीं है। यह खबर गांव में जल्दी फैल गई और पूरा गांव उनके घर पर जमा हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख बूढ़े हो, हर कोई उस घोड़े को पाना चाहता था। सभी जानते थे किसी दिन यह घोड़ा चोरी हो जाएगा। आप उस घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, फिर भी आपने उसे रखा।
अब घोड़ा चला गया तो यह आपका दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सच तो यह है कि घोड़ा स्थिर नहीं है, बाकी सब कुछ जो तुम कहते हो वह एक फैसला है। आप कैसे जानते हैं कि यह दुर्भाग्य है या नहीं? लोगों ने जवाब दिया, हमको मूर्ख मत बनाओ, आपका सफेद घोड़ा चला गया है, यह आपका दुर्भाग्य है। गांव के लोग उस पर हंसे और चले गए। उन्होंने कहा कि वह पागल है, वह उस घोड़े को बेच सकता था और गरीबी में जीने की वजह एक बेहतर जीवन जी सकता था। कुछ दिनों बाद सफेद घोड़ा जंगल से वापस आया। उसके साथ कुछ और जंगली घोड़े भी आए। गांव के लोग फिर उनके घर इकट्ठा हो गए और बोले, आप सही थे, यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब आपके पास और भी सुंदर घोड़े हैं, आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से आप बहुत दूर जा रहे हो, बस आप यह कहें कि घोड़ा वापस आ गया है और अधिक घोड़ों का होना एक आशीर्वाद है। यह केवल एक टुकड़ा है, एक दिन यह भी गुजर जाएगा। इस बार गांव के लोग चुप रहे। बूढ़े आदमी के इकलौते बेटे ने घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने के दौरान बूढ़े का बेटा घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस बात को सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बोले, आप ठीक कह रहे थे, अधिक घोड़ा होना कोई आशीर्वाद नहीं है। अब तुम्हारा बेटा इससे घायल हुआ है, इस बुढ़ापे में अपने अपाहिज बेटे का क्या करोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, इतनी दूर मत जाओ, इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। कौन जानता है कि यह दुर्भाग्य है या आशीर्वाद है, किसी को नहीं मालूम। 1 महीने बाद युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे। गांव के लोग बूढ़े आदमी के पास आए और कहा, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए, आपके बेटे की चोट लगना वरदान साबित हुई है, कम से कम वह जिंदा है और आपके साथ रह रहा है। बूढ़े ने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता, इतना ही कहो कि हमारे बेटे को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया और आपके बेटे को मजबूर नहीं किया गया। लेकिन कोई नहीं जानता यह आशीर्वाद है या दुर्भाग्य है, केवल भगवान जानता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में न्याय केवल उसी से नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात पर।